बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप हमारा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, यानी कि पूरी दुनिया में इसको इस वक्त देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा फैसला आया है, यानी कि खास करके शरीफ फैमिली के लिए तो ये धमाका है। और जो लोग इस वक्त ये सोच रहे थे कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से नायल करना है, तो शाहखाना से निकलेगा तो किसी और केस में नायल कर देंगे, और उनका यही मकसद था कि इमरान खान को सजा जरूर होनी चाहिए जेल से, किसी भी अदालत से, चाहे वो छोटी अदालत है या बड़ी अदालत है। उन्होंने कोशिश की थी कि हर तरीके से, क्योंकि तोशाखाना तो उड़ गया है और तोशाखाना का फैसला भी हो सकता है आज कल में आ जाए, क्योंकि आज तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है छुट्टी पर है, तो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि तोशाखाना वाला केस में भी इमरान खान की जो अपील है उस पर समाप्त होगी। क्योंकि इमरान खान ने यही अपील दायर की थी कि तोशाखाना की सजा तो मेरी मतल हो गई है, लेकिन वो केस का अभी तक जो फैसला है वो रुका हुआ है, उसको मतल किया जाए ताकि मेरी नायली खत्म हो और मैं इलेक्शन लड़ सकूं। तो ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। लेकिन दूसरी साइड में इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी थी, तो इसी तोशाखाना में, ये नहीं साइफर केस में। तो अगर कुछ होता साइफर केस में तो सुप्रीम कोर्ट कैसे जमानत दे सकती थी? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कुछ देख कर ही जमानत दी है ना। 3 जजों ने, यानी कि कोई ये नहीं कि 2-1 या 1-2 से नहीं, 3 जजों के फैसला था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत दी जाए। तो वो फैसला तो उधर बरकरार है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जेल में जो साइफर केस है उसके ट्रायल में तेजी ला दी, ताकि जितना जल्दी हो सके इस केस का फैसला हो। और गुआन को 25 गुआन के बयान रिकॉर्ड हो चुके थे, तो जितना जल्दी इस केस का फैसला हो, ताकि तोशाखाना से अगर इमरान खान को रिलीफ तो नहीं, खैर उसका हक बनता है, अगर उसको उसका हक मिल जाता है तो इस केस में जो सजा होगी इसमें नायल करार दिया जाएगा साइफर केस में। और इतनी जल्दी शुरू कर दी थी कि स्पीड का कोई अंदाजा ही नहीं था, और जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा था वो भी बिल्कुल खुफिया रखा जा रहा था। बल्कि एक बात तो ऐसी हुई कि कोई वकील भी नहीं था, इमरान खान भी नहीं था, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं था, उस पर भी गुआन को, यानी कि गुआन के बयानात कलमबंद किए गए। तो आज उस केस की सुनवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो जस्टिस गुल हसन की सरबराही में हुई, मियां गुल हसन की सरबराही में। तो उन्होंने आज इसका बहुत बड़ा फैसला दिया है, और आप यकीन करो कि इस फैसले ने चूड़े हिलाकर रख दी है। जितना इनका एक इन्होंने बनाया हुआ था मंसूबा, सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। वो बिलावल वाली बात है कि इनकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। उधर शरीफ फैमिली में तो खैर जो होना है वो तो हो गई, लेकिन बड़े बड़े जो लोग इसके पीछे थे उनको भी हिलाकर रख दिया है इस फैसले ने, क्योंकि साइफर का ट्रायल रोक दिया गया है 11 जनवरी तक। और उसमें आज जो रिमार्क्स आए हैं जस्टिस मियां गुल हसन के, वो बहुत ही सख्त थे अदालत के लिए भी, जो नीचे की लोअर कोर्ट है जो समाअत कर रही थी खुसूसी अदालत, तो उसके लिए भी बहुत सख्त रिमार्क्स थे। और फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी बहुत डांट पड़ाई, यानी कि उनसे बहुत से सवालात किए कि साइफर ट्रायल, जब मैंने एक बात की थी कि साइफर ट्रायल ओपन होना चाहिए, बल्कि आपको रास्ता भी दिखाया था कि किस तरह ओपन होना चाहिए, फिर ये ओपन क्यों नहीं हो रहा और इसको इन कमरा क्यों किया जा रहा है, यानी कि ओपन ट्रायल का बोला और इन कमरा हो रहा है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2-3 गवाह जो है वो यानी कि साइफर को डिकोड करने के माहिर थे, तो उसको ओपन नहीं किया जा सकता था। तो जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि 25 गवाह के रिकॉर्ड हुए हैं, वो सारे इन कैमरा हुए, इन कमरा, तो क्यों इस तरह का, यानी कि आपने क्यों किया? फिर उन्होंने क्या किया, अपना फैसला दे दिया। उन्होंने बोला कि साइफर ट्रायल जो है वो 11 जनवरी तक इसकी समाअत को रोक दिया गया है और इस पर कोई ट्रायल नहीं होगा। यानी कि इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने तलवार लटकाई थी नाअहली की, इनकी कोशिश ये थी कि इसका फैसला आएगा तोशाखाना से इमरान खान तो निकल जाएगा। पता तो इन सबको है साइफर में भी कुछ नहीं है, लेकिन तोशाखाना से इमरान खान निकल जाएगा तो इसमें इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा सजा देकर, और इसकी सजा ज्यादा से ज्यादा 2 साल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जमानत थी उसमें भी और ट्रायल में भी उनके रिमार्क्स यही आए थे 3 रुकनी बेंच के। तो इमरान खान को सजा देकर नाअहल कर दिया जाता और इलेक्शन न लड़ने के लिए, यानी कि एक इन्होंने प्रोग्राम बनाया था। इस वजह से साइफर ट्रायल को बहुत तेजी से आगे किया जा रहा था। तो साइफर ट्रायल को तो खैर इनके लिए तो जुम्मा का दिन जरा मुश्किल होता है, लेकिन अभी जुमरात भी जुम्मे के साथ ही जुड़ गई है, और जुमरात का दिन भी इनके ऊपर बहुत मुश्किल गुजरेगा। आज रात ये सो नहीं सकेंगे, क्योंकि जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं या जिस तरह का जो फैसला है, जिस दिन से काजी फायज और आमर फारूक छुट्टी पर गए हैं, पाकिस्तान की अदालतों ने अपना काम शुरू कर दिया है। यानी कि जो फैसले हक पर हो रहे हैं या जिस तरह से वो कर रहे हैं ये जज, यही फैसले अगर आमर फारूक होता तो वो कभी भी ये फैसला न देता, क्योंकि उसका एक फैसला भी ऐसा नहीं था, और जो भी फैसला देता था दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाता था। और ये चीजें जो है कि पाकिस्तानियों को भी इस चीज से एक किस्म का, यानी कि इख्तलाफ हो रहा है कि एक ही जज गलत फैसले दे रहा है और दूसरे दिन वो दूसरे जज जो है उसके ऊपर ही अदालत उसको खत्म कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि आमर फारूक जो है बिल्कुल, यानी कि एक साइड ले रहा है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है, आमर फारूक भी एक पार्टी बना हुआ है। तो इसी हिसाब से ये फैसला आज जो आया ना, ये बहुत बड़ा रिलीफ है इमरान खान के लिए भी और तहरीक इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। दूसरी साइड में जो इमरान खान की वकला की टीम थी, जो
انہوں نے بھی ایک درخواست دی تھی کہ ہمیں عمران خان سے اس طرح ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، ہم عمران خان کے لیے لسٹیں لے کر جاتے ہیں، ہمیں جیل میں نہیں ملنے دیا جاتا، تاکہ کیونکہ الیکشن قریب ہے، سر پر ہے، تو ہم عمران خان سے مشورہ کرنے جاتے ہیں، کوئی جو ہماری لسٹیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی اس پر مشورہ کرنے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں جیل انتظامیہ آگے نہیں جانے دیتی۔ تو اس پر بھی ایک آرڈر کیا گیا اور نوٹس کیے گئے انتظامیہ کو بھی، اور خاص کر کے جیل کے مجاز افسر کو بلا لیا گیا ہے اور کہا ہے کہ جسٹس میاں گل حسن نے کہ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر کے اس کا بھی موقف سنوں کہ کیا طریقہ کار ہے، اس کے بعد میں کوئی حکم دوں گا۔ تو آج کی یہ بریکنگ نیوز جو ہے اس نے بڑے بڑے والوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان الیکشن بھی لڑے گا اور جیل سے باہر بھی ہوگا۔ آپ سب بھی دعا کریں، پوری دنیا دعا کر رہی ہے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں سارے دعا کر رہے ہیں، بلکہ مسلمان ملکوں کے لوگ تو بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ عمران خان کو اپنا ہیرو اور لیڈر سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے عمران خان اس وقت پوری دنیا میں ہر جگہ پر چل رہا ہے۔ اور دوسری سائڈ میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد جس طریقے سے گرفتار کیا گیا وہ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، جس طرح ایک یعنی کہ ایس ایچ او ایک سابقہ وزیر خارجہ کو، اور سب سے بڑی چیز ہے وہ گدی نشین بھی ہے، ان کے فالوور بھی بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ لاکھوں کے حساب سے تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے اپنے ایریا میں، تو ایک ایس ایچ او دھکے دمار کار اس کو یعنی کہ گرفتار کر کے لے جا رہا ہے، وہ بھی غیر قانونی طریقے سے۔ ان کی آج انہوں نے صبح جیل جیسے ہی انہوں نے پیش کیا عدالت میں، تو عدالت پہ درخواست تو کی تھی جسمانی ریمانڈ کی، لیکن عدالت نے اس کو کینسل کر کے نہیں دیا، جسمانی ریمانڈ نہیں دیا، اور ان کو فزیکل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ تو صبح پھر جب جس وقت شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا ایک ایسے مجرم دہشت گرد کی طرح ہتھکڑیاں لگا کر، ویسے تو ان کو شرم آتی نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس چیز سب کا ان سے حساب ہوگا اور پاکستانی لیں گے ان سے حساب انشاءاللہ۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی سے مان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔